प्रभु में आपको प्रेम भरा नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि सच्चा पश्चाताप क्या है और वो कैसे हमारे जीवन में होता है। सच्चा पछतावा और उसके बाद हमारे जीवन में कितना बड़ा बदलाव आता है परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। तो ये वचन हम लेंगे 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 9 एंड 10 जिसमें लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया, तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। अगर हमने पाप किया है, देखिए हर एक व्यक्ति ने इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, सबने पाप किया है। सबने, कोई भी धर्मी नहीं है ना? तो परमेश्वर का वचन जो है हमें बताता है कि कोई भी धर्मी नहीं है, सबने पाप किया। अगर हम अपने पापों को मान लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, पश्चाताप करते हैं, प्रभु के आगे क्षमा माँगते हैं। कई बार ऐसे होता है कि हमने बहुत सारी गलतियाँ करी होती हैं, पाप किए होते हैं। पाप क्या है? पाप वो है जो हम परमेश्वर के विरोध में कार्य करते हैं। जो भी हम कुछ भी, चाहे वो छोटा है, चाहे वो बड़ा है, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, उसके अगेंस्ट जाके अगर हम कोई काम करते हैं, वो क्या है? एक पाप है। जैसे कि आदम और हव्वा को परमेश्वर ने बोला कि तुम्हें जो अदन की वाटिका का जो फ्रूट है, जिस पेड़ का फ्रूट है, उसको नहीं खाना है। लेकिन उसके बावजूद भी किसी की सांप के बहकावे में आके या किसी के बहकावे में आके वो जो है फ्रूट को खा लेते हैं, तो अनाज्ञाकारिता हो गई, तो विरोध हो गया ना परमेश्वर का। परमेश्वर ने आज्ञा दी, लेकिन उन्होंने विरोध किया उस बात का। ऐसे ही आज जब परमेश्वर हमें बहुत सारी चीज़ों को मना करते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें कैसे चलना है लाइफ में, और अगर हमने कुछ ऐसे अनजाने में जिसका हमें पता भी नहीं है, अगर हमने पाप किया है, तो हर एक पाप के आगे हमें, अनजाने में भी अगर हमने कुछ भी करा है, तो हमें परमेश्वर के आगे क्षमा माँगनी है और हमें कहना है कि प्रभु आप हमें क्षमा करें, हमें नहीं पता कि हमने कितनी गलतियाँ करी हैं। क्या हमने ऐसा काम कर दिया जिसकी वजह से जो परमेश्वर है, मैंने आपके विरोध में बड़े बड़े या छोटे कोई भी काम को किया है, उसे बोलते हैं पश्चाताप। और पश्चाताप ये नहीं केवल हम मुंह से बोल रहे हैं, हमारे हृदय में भी वो बात होनी चाहिए, हमारे मन में भी हमारे वो बात होनी चाहिए कि सचमुच हमें परमेश्वर के जो है साथ चलना है, परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। ये नहीं केवल हमने मुंह से तो बोल दिया, है ना? और केवल हमने उस समय माफ़ी माँग ली, प्रभु तो क्षमा करने वाले हैं, लेकिन उसके बाद भी हम वही मिस्टेक कर रहे हैं, तो हमें जो है सँभल के चलना है उसके बाद। और परमेश्वर के विरोध में हम कोई भी कार्य ना करें, हम अलर्ट रहें, समझदार रहें, परमेश्वर से बुद्धि, ज्ञान, समझ, विज़डम माँगे कि परमेश्वर क्या चाहते हैं, परमेश्वर के विरोध में क्या चीज़ें हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हम संसार के अनुसार चल रहे हैं, गलत चीज़ों को देखते हैं, गलत चीज़ों को सुनते हैं, गलत चीज़ों को बोलते हैं और गलत चीज़ें ऐसी करते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। तो हमें सबसे पहले परमेश्वर के करीब आना है, उसके बारे में जानना है। अगर हमारे मन में, और परमेश्वर के जानने के बाद हमें परमेश्वर के अनुसार चलना है, और उसके अनुसार अगर हम नहीं चल रहे हैं या हमने पहले गलतियाँ करी हैं, तो हमें सच्चा पश्चाताप करना है। हमें माफ़ी को माँगना है परमेश्वर से। तो परमेश्वर ने क्या बोला है कि हम सब अधर्म से शुद्ध करने में वह विश्वास योग्य और धर्मी है। परमेश्वर हमें क्षमा करना चाहते हैं, हमें धर्मी बनाना चाहते हैं, हमारे सब पापों को उठाना चाहते हैं। क्योंकि प्रभु का ये जो बलिदान हुआ है क्रूस पे, वो केवल इसीलिए हुआ है ताकि हम जो है बच जाएँ, हमारे जो पाप क्षमा हो जाएँ। यही एक बलिदान प्रभु यीशु ने किया है हम सब के लिए। इसका मीनिंग यही है, कोई, उनको कोई शौक नहीं था कि पृथ्वी पर आएँ, एक इंसान बन के और अपना बलिदान दें। केवल एक ये बलिदान इसलिए किया गया ताकि जितने भी लोग उनके ऊपर विश्वास करें और सच्चा पश्चाताप करें, उनका जीवन जो है बच जाए। अगर आज हम सच्चा पश्चाताप करते हैं और हमारे जीवन में कितनी भी गलतियाँ हमसे क्यों ना हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारे गुनाह चाहे लाल रंग के भी क्यों ना हो, वो सारे श्वेत कर दिए जाएँगे। मतलब कि जितने बड़े गुनाह हो, कुछ भी किया हो, परमेश्वर ने तो उस लेडी को भी क्षमा किया था जिसने कितने लड़कों के साथ व्यभिचार किया था, गलत रिलेशनशिप में था।
आज हम नहीं किसी को ऐसे बर्दाश्त कर सकते, हम ऐसे किसी भी लड़की या लड़के के जीवन में अगर कोई ऐसी बात होती है तो हम उससे नफ़रत करते हैं। लेकिन प्रभु कितना भले परमेश्वर हैं कि उन्होंने उस व्यभिचारिणी को भी जो है, जो गलत रिलेशनशिप में थी, उसको भी माफ़ किया। तो परमेश्वर हर एक बड़े गुनाह को माफ़ करना जानते हैं और हमें करना चाहते हैं। पर लेकिन शर्त ये है, बात ये है कि हम परमेश्वर के आगे अंगीकार करें, हम अपने पापों को मान लें, चाहे वो छोटा पाप है, चाहे वो बड़ा पाप है। असली पश्चाताप हमारे दिल से होना चाहिए। जब हम रो-रो के प्रभु कहते कि प्रभु मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ, कर चाहती हूँ, तब हम घुटनों के बल आएँ, परमेश्वर हमें वो बातें भी याद दिलाएँगे, जो हमें पता भी नहीं है कि हमने ये गलतियाँ करी हैं, कैसे किसी का मन दुखाया है या कोई गलत काम ऐसा हमने करा है जिसके के बारे में हमें पता नहीं है, वो गलतियाँ भी हमारे सामने लेकर आएँगे और जब उन गलतियों को हम समझ लेंगे कि हाँ, ये गलती है क्योंकि परमेश्वर हमें वो गलतियाँ याद दिलाते हैं और फिर हम परमेश्वर के आगे पश्चाताप करते हैं, तो परमेश्वर हमें एक धर्मी बनाते हैं, हमारे पाप को क्षमा करते हैं और जब हम अगला वचन पढ़ते हैं ये प्रेरितों के काम का 2 और वर्ष है 38। पतरस ने उससे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। बपतिस्मा का मीनिंग ये नहीं है कि हमारा धर्म परिवर्तन हो रहा है। बपतिस्मा का मीनिंग है कि हमने प्रभु को ग्रहण किया है और हमने जो है परमेश्वर को जो है अपने जीवन में एक सच्चाई के साथ जैसे परमेश्वर चले, हमने उस सच्चाई को अपने जीवन में अपनाया और वैसे चलने का हमने पूरा निर्णय लिया है, डिसीज़न लिया है कि जैसे प्रभु थे वैसे ही हमें भी चलना है सत्य के साथ और प्रभु के विरोध में हमें कोई भी कार्य नहीं मिलता और जब हम ऐसे मान लेते हैं, तब हमें एक पवित्र आत्मा दिया जाता है जो हमारे को सही और गलत का जो है हर एक पल में, हर एक चीज़ में, छोटी-छोटी चीज़ों में भी हम कई बार क्या करते हैं, लालच में आके वो काम कर लेते हैं। लेकिन परमेश्वर उस चीज़ को हमारे को पवित्र आत्मा का दान देता है। उस दान के द्वारा हमारे मन में इतनी सारी चीज़ें अगर गलत आती भी हैं, विचार भी आते हैं, तो वो शुद्ध हो जाते हैं। हम उसको करने की कोशिश भी नहीं कर सकते क्योंकि पवित्र आत्मा हमें बार-बार याद दिलाता है कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हमें नहीं गलत काम करना है। तो यही है पवित्र आत्मा, है ना? ना कि कोई धर्म परिवर्तन है यहाँ पे। इसलिए प्रभु यीशु हमें ब्लेस करते हैं और हमारे जीवन में एक नई गवाही उत्पन्न करते हैं, तब हम पुराने नहीं आते, हम नई सृष्टि बन जाते हैं। हम रहते वही हैं, पंजाबी रहते हैं, हिंदू ही रहते हैं और जिस भी रिलीजन से या जिस भी कास्ट से हम हैं, हम वही रहते हैं। लेकिन हमारा कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन हमारा मन परिवर्तन होता है क्योंकि यहाँ पे लिखा है मन फिराओ गलत बातों से मन फिराओ, ना कि कोई तुम्हारा परिवर्तन हो रहा है, किसी चीज़ का कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन अंश-अंश करके हमारे मन में एक शुद्धता आती जाती है, जब हम प्रभु के वचन के अनुसार चलना शुरू करते हैं। तो इस चीज़ को हम गलत ना ठहराएँ, हम सत्य को जानें और सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। कोई किसी का माइंड वॉश नहीं करता है। अगर सच पे चलना माइंड वॉश है, तो बताइए कि इसमें क्या गलत है सच पे? तो हमें सच पे चलना है, परमेश्वर के वचन पर चलना है, हर एक बात को जो प्रभु के विरोध में है, उसे हमें नहीं करना है। हम अपने पापों को जब रो-रो के प्रभु से क्षमा माँगते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो वो बातें भी हमें याद आती हैं, परमेश्वर दिलाते हैं, जो हमने कभी दिमाग में हमें आई भी नहीं होगी कि हमसे ये वाली गलतियाँ भी हुई हैं और ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। मैंने भी बहुत बार ऐसे ही कुछ किया जो मुझे कभी भी पता भी नहीं था कि ये चीज़ भी गलत हो सकती है। तब परमेश्वर ने मुझे याद दिलाई, उसके लिए मैंने भी पश्चाताप किया और मैंने भी पवित्र आत्मा का दान को पाया, प्रभु के अनुग्रह को पाया है। सचमुच प्रभु एक अद्भुत चमत्कारी परमेश्वर है, उसके बाद हमारा जीवन बदलता जाता है। हम परमेश्वर के अनुसार चलते हैं क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि जब तुमने मुझे स्वीकार किया तब तुम मनुष्य की नहीं परमेश्वर की संतान और परमेश्वर की संतान बनने का मीनिंग ये है कि हम परमेश्वर जैसे दिन प्रतिदिन बनते चले जाएं। ये प्रभु का वचन है। इस वीडियो के द्वारा